नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को होली माता की कथा, शीतला माता की कथा, विशामा जी की कथा और वंदना जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। होली माता की कथा। चार देवरानी जेठानियाँ थी। वे होली माता की व्रत की कथा सुनती थी। एक ब्राह्मणी उन्हें कथा सुनाने के लिए आती थी। उनमें से तीन भोले मन की और साफ दिल से व्रत रखती थी, मगर चौथी बिना मन व्रत रखती थी। वे तीनों तो होली माता की कथा भक्ति भाव से सुनती थी, चौथी तो मात्र दिखावे के लिए व्रत करती थी और कथा सुनती थी। ऐसा करते करते 1.25 महीना बीत गया। अब उद्यापन करने का समय आया। तीनों ने तो उदार दिल से वस्त्रों का दान किया, पर चौथी ने तो वस्त्र दान के लिए अपना बक्सा खोला तो बक्सा खोलते ही मन से कहने लगी, इतने बढ़िया बढ़िया वस्त्र मैं क्यों दान करूं? इन्हें तो मैं खुद ही पहन लूंगी, मुझे बहुत जचेंगे। इस भाव का मन में आते ही उसने साधारण से वस्त्र अति कंजूसी से दान किए। मरणों उपरांत भगवान के दरबार में पहुंची। भगवान के दरबार में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। खूब वस्त्रों के ढेर लगे थे। उन तीनों ने तो साधारण वस्त्रों के ढेर में हाथ डाला तो उनके हाथ में बढ़िया वस्त्र आए। चौथी ने बढ़िया वस्त्र के ढेर में हाथ डाला, मगर उसके हाथ में साधारण मामूली से वस्त्र आए। वह भगवान से शिकायत करने लगी, इन तीनों ने साधारण ढेर में हाथ डाला तो इनके इतने सुंदर वस्त्र मिले, मैंने उल्टा किया तो मुझे इतने साधारण से वस्त्र क्यों मिले? भगवान बोले, तुम चारों देवरानी जेठानी थी, तुम चारों होली माता की व्रत करती थी, कथा सुनती थी। एक बार ब्राह्मणी कथा सुनाने आती थी। इन तीनों ने ब्राह्मणी को बड़े मन से अच्छे अच्छे वस्त्र दान किए थे, मगर तुमने साधारण से न पहनने योग्य वस्त्रों का दान किया। इसका फल है कि तुम्हें भी साधारण वस्त्र मिले हैं। जय होली माता। यह होली माता की कथा है। शीतला सप्तमी की कथा। बासोड़ा का त्योहार होली के 7-8 दिन बाद अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बासी भोजन अर्थात एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन किया जाता है। शीतला सप्तमी की कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं के लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी और बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। इतना कुविचार होने के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाना तैयार करने वाले बर्तन में गुपचुप 2 बाटे तैयार कर लिए। सास बहू शीतला माता की पूजा करने आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन में से बाटे निकाले, चूरमा किया और भर पेट खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं को भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही बच्चों को जगाने गई तो उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं के करतूतों का फल स्वरूप शीतला माता के पुण्य प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास के सामने सारी घटना कह सुनाई। बहुओं को झगड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष था। यह वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष था। उसके नीचे औरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जुएं थी। दोनों बहुओं ने थकान का अनुभव किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला माता के पास जाकर बैठ गए। उन दोनों ने शीतला और औरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने के कारण औरी और शीतला माता ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतलता प्रदान की है, वैसे ही तुम्हारे पेट की भी शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों तो पापिनी, दुराचारिणी, दुष्ट हो।
तुम दोनों का मुंह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन लिया। यह सुनते ही दोनों बहुएं शीतला माता को पहचान गई। देरानी जेठानी दोनों ने शीतला माता का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करने लगी कि हम भोली हैं, अनजान हैं, इसलिए अनजाने में हमने गर्म भोजन किया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः हम यह दुष्कर्म कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं अपने बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक गांव में लौटी। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं ने शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए। दोनों को धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराए। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करेंगे। चैत्र महीने की शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी कृपा अमित दृष्टि की, वैसी ही हम सब पर करे। जय शीतला माता की। दूसरी कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बासोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करती थी और बासी भोजन खाती थी। शेष गांव वाले शीतला माता की पूजा नहीं करते थे। अचानक एक दिन गांव में आग लग गई। बुढ़िया के घर को छोड़कर सारा गांव जलकर आग में स्वाहा हो गया। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुढ़िया का मकान कैसे बच गया। सब गांव वाले बुढ़िया से पूछने लगे कि तुम्हारा घर क्यों नहीं जला। बुढ़िया ने कहा, मैं शीतला माता की पूजा करती थी, उसी के कारण मेरा घर बच गया। तभी से पूरे गांव वाले शीतला माता की पूजा करने लगे और बासी भोजन खाने लगे। जय शीतला माता की। आप व्रत कोई भी रखो या मास का स्नान करो, तब आपको तृतीया या चतुर्थी के दिन वनरा जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटों का विवाह हो चुका था। बेटी का विवाह करना बाकी था। बेटी ने बताया कि वह विवाह नहीं करेगी, वह अखंड कंवारी रहेगी। उसने अपना मन कथा व्रत में लगा दिया। अखंड कंवारी गगरी पूजा करने लगी। घर और गांव के लोग उसकी पहचान अब सती के रूप में करने लगे। गांव का माली हर रोज सुगंधित फूल लाता था और गांव वाले उसे फूलों से तोला करते थे। वह व्रत रखती थी, कथा सुनती थी। जब वंदना जी की कथा आती थी तब वह बिना संकोच खड़ी हो जाती थी। वंदना जी की कथा न सुनने के कारण वंदना जी उस पर कोपायमान हो गए। उसका सतीत्व भंग करने का सोचा। लड़की जिस कमरे में रहती थी, वंदना जी ने ब्रह्म रूप धारण करके कमरे में प्रवेश किया। पूरे कमरे में सुगंधित इत्र का छिड़काव किया। बहन के बिस्तर पर फूलों डालकर अंतर ध्यान हो गए। भाभीियों ने प्रातः कमरा खोला तो पाया कि सुगंधित इत्र और पुष्प हैं कमरे में। भाभीियों के मन में शंका हुई, ननद के कमरे में रात को कोई आया होगा। सुबह में माली फूल लेकर आया। बहन को फूलों से तोला गया। तराजू के दोनों पलड़े समान नहीं होते थे। गांव के लोग बातें करने लगे कि कंवारी गगरी की पूजा करती है, अब तो पत्थर से भी नहीं तोली जा सकती। भाइयों को इस बात की जानकारी हुई। यह कैसे हो सकता है? हमारी बहन तो पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती है। यह सब कैसी बात है? अब भाइयों ने रात को बहन के कमरे की चौकीदारी करने लगे। रात भर भाई बहन के कमरे के दरवाजे पर बैठे रहे। सुबह होते समय उनकी आंख लग गई। वंदना जी को अवसर मिला। वे कमरे में प्रवेश कर लिया, इत्र का छिड़काव किया, पुष्प फैलाए और बाहर आ गए। भाइयों ने सोचा कि किसी को आते जाते तो देखा नहीं, फिर कमरे में से सुगंध कैसी और पुष्प कैसे। बारी बारी से सब भाइयों ने चौकीदारी की। वंदना जी को न पकड़ पाए। अब 7वें भाई की बारी आई। उसने तरकीब लगाई। उसने अपनी अंगुली में छेद किया और उस घाव में लाल मिर्ची डाल दी। जलन के कारण वह सारी रात सो न पाए। वंदना जी को ब्रह्म रूप धारण करते कमरे में घुसते हुए देखा। तुरंत एक बड़ा टोकरा लेकर उसने उस पर डाल दिया। भ्रमर अंदर से पुकारने लगा कि मुझे बाहर निकालो। भाई ने पूछा, तू कौन है और मेरी बहन पर बदनामी का कलंक क्यों चढ़ाता है? ब्रह्मण ने बताया कि मैं वंदना जी हूँ। तेरी बहन सभी व्रतों की कथा सुनती है, मेरी कथा की बारी आते ही वह उठ जाती है। मेरी कथा वह नहीं सुनती है। क्रोधित होकर मैं उसे कलंकिनी बनाने आया था। भाई ने ब्रह्मण को बाहर निकाला और कहा कि तू किसी के सतीत्व पर झूठे अभियोग और खोटे कलंक न चढ़ाना। अब से मेरी बहन तेरा व्रत करेगी और तेरी कथा सुनेगी। ब्राह्मण ने बताया कि तेरी बहन निष्कलंक और सती है। भाई ने
पूछा कि गांव के लोग इस बात को कैसे मानेंगे। वनरा जी ने बताया कि कल तेरी बहन फूलों के बराबर तोली जाएगी और गांव के मंदिर के शिखर पर तेरी बहन के हाथों से कलश चढ़वाना। गांव के लोग उसे सती मानने लग जाएंगे। सुबह में माली पुष्प लेकर आया। बहन फूलों के वजन के बराबर हुई। गांव के मंदिर के ऊपर बहन के हाथों से कलश रखवाया गया। गांव वालों को बहन के सती होने का विश्वास हो गया। गांव वाले अब वनरा जी की बात की खबर हुई। जिस मास में स्नान करें, व्रत रखें, मास की समाप्ति पर वनरा जी की कथा सुने और व्रत रखें। हे वनरा जी, जैसे आपने बहन पर कलंक मट जिस मास में आप स्नान करें, व्रत रखें, तब मास समाप्ति के दिन एक दिन वनरा जी का व्रत रखना। हे वनरा जी, आपने जैसे बहन पर कलंक मढ़े वैसे कलंक किसी पर न चढ़ाना। जय वनरा जी, वनड़ो बदले जाति, कूड़ो कलंक चढ़ावे मती। विसामा जी की कथा। एक सेठ था। सेठ जी के 7 बेटे और बहुएं थी। बेटियां अपने अपने ससुराल में थी। सेठ जी का नियम था, कहीं भी जाए तो मार्ग में विश्राम अवश्य करते। समय आने पर सेठ जी वृद्ध हुए। मृत्यु नजदीक पहुंच गए, किंतु प्राण न निकलता था। घर के सब लोगों ने दान पुण्य का, एकादशी का व्रत रखने को कहा, फिर भी सेठ जी का प्राण न छूटता। बेटों ने पिताजी से पूछा, पिताजी, आपके मन में कुछ इच्छा है तो हमें बताइए। पिताजी ने बताया, मेरा विश्राम का नियम है। मेरे नियम का कोई स्वीकार करे तो मेरे प्राण शांति से छूट जाए। बेटों और बहुओं ने नियम स्वीकार नहीं किया। सेठ जी की एक छोटी सी पोती दादाजी के पास आकर कहा, मैं आपका नियम रखूंगी, आप तनिक भी चिंता न करें। घर वालों ने खूब समझाया कि तू पराया धन है, व्रत तेरे अनुकूल न होगा। पोती ने अपना इरादा नहीं बदला। नियम लेते ही दादाजी के प्राण पंखे उड़ गए। पोती खेलने जाए या पानी भरने, मार्ग में विश्राम अवश्य लेती। अब वह सयानी हुई। पोती का विवाह रचाया गया। चवरी में 4 फेरे लेते समय उसे याद आया कि मुझे तो विश्राम लेना है। उसने विश्राम किया। ससुराल गई तो वहाँ काम करते करते बीच में विश्राम कर लिया करती थी। इससे देरानी जेठानी ईर्ष्या करने लगी कि यह कामचोर है, इसलिए बीच बीच में आराम करती रहती है। मगर वह इस नियम को अटल रखती थी, किसी भी बात का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता था। पानी लेने जाए तो मार्ग में विश्राम अवश्य लिया करती थी। इस तरह समय व्यतीत होता गया। दीपावली का त्योहार आया। घर को गोबर से लीपने के लिए, पीली मिट्टी लेने के लिए देवरानी जेठानी जाने लगी। वह भी साथ में गई। टोकरे में कम मिट्टी भरी। उसने चलते चलते जेठानी से कहा, भाभी जी, मेरे सिर से टोकरी उतरवा दो, मेरा विश्राम का नियम है। जेठानी ने नाराजगी जताते हुए टोकरी नीचे रखवा दी और उसके लिए रुकी नहीं। उस बीहड़ में उसे अकेली छोड़कर वे लोग चली गई। टोकरी सिर पर चढ़ाने वाला वहां कोई नहीं था। विसामा जी वृद्ध का रूप धारण करके वहां आए। टोकरी सिर पर चढ़ाई और कहा, भाई, यह मिट्टी तू घर में ही डालना, बाहर मत डालना। वह घर पहुंची। वृद्धा का कहा किया। देरानी जेठानी ने कहा, मिट्टी आंगन में डालनी है, पर इसने तो अंदर कमरे में डाली है। यह देखते ही उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि मिट्टी में क्या तेरे हीरे पन्ने जड़े हैं, सो बाहर आंगन में न डालकर तूने घर में डाली है। उनकी इस बातों का उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया और वह अपने काम में लग गई। सास का आगमन हुआ। सास ने कहा कि कमरे में क्या जगमगा रहा है। मिट्टी में हीरे पन्ने में बदल गई। सास ने बहू को बहुत आवाज दी। बहू कमरे में आई, देखा तो उसकी आंखें भी चकाचौंध रह गई। बहू ने तो मिट्टी के ढेर के बदले हीरे पन्ने देखे और द्वेष भाव पैदा हुआ। सास जी से कहा कि हम तो मिट्टी लेकर आ गई थी, मगर यह पीछे रह गई थी, दाल में काला इसी ने किया है। सब बहुएं ताने कसने लगी। उसने सच सच बताया कि वह तो विश्राम लेने के लिए बैठी थी। वहां एक वृद्ध आदमी आया था। उसने टोकरी मेरे सिर पर रखवा कर कहा कि मिट्टी आंगन के बदले अंदर डालना, इसके ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। उसने उसने मन ही मन विसामा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे विसामा जी, यह सब मुझ पर ताने कसते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, आप मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। पल भर में विसामा जी वहां प्रकट हुए। कहा कि यह लड़की बचपन से अपने दादाजी की प्रतिज्ञा का पालन करती आई है। तुम्हारे ताने सुनने के बाद भी इसने अपना प्रण नहीं त्यागा, जिससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। मैंने ही मिट्टी को हीरे पन्ने में बदल दिया है। पूरे गांव को यह घटना का पता चला। सब ने विशामा जी का विश्राम का प्रण लिया। विशामा जी, जैसे आपने बहू पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा बरसाते रहना। जय विशामा जी। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कोई नई कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।